हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 सितंबर एंड 7 सितंबर जो कि संडे है उसका डेली करंट अफेयर्स। सो हियर वी आर गोइंग टू टेक टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज नीति आयोग पुश फॉर पल्सेस सेल्फ सफिशिएंसी। नीति आयोग का पुश किसके लिए? पल्स। पल्स मतलब दाल की सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर। सेकंड, हु आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज हैं कौन? ये प्रीलिम्स के लिए जीएस 1 और 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिहाज से। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द मॉडल आंसर एंड न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वट एवर यू लर्न टूडे, वट एवर न्यू वर्ड्स, न्यू वोकेबलरी, न्यू की वर्ड्स यू लर्न टूडे, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, जिससे आपका जो कॉग्निटिव पावर है, जो रिटेंशन है, वो और बेटर होते जाएगा। फर्स्ट टॉपिक, नीति आयोग पुश फॉर पल्सेज सेल्फ सफिशिएंसी। देखो, दाल, पल्सेज मतलब क्या है? दाल। पल्सेज हम लोग बहुत खाते हैं, लेग्यूम्स हम लोग बहुत खाते हैं। लेग्यूम्स में तो राजमा वाजमा भी आ जाएगा, राजमा छोले भी आ जाएंगे। पल्सेज में हम लोग जो भी पल्सेज खाते हैं, तुअर की दाल है ना, ब्लैक ग्राम की दाल, ठीक है, या फिर उसके अलावा मसूर की दाल, जो भी दाल हम लोग खाते हैं वो दाल जो है वो पल्सेज के अंदर आती है। और पल्सेस का प्राइस कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पल्सेस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दाल हम कम उगाते हैं। जब सबसे बड़े पल्सेस के कंज्यूमर हम ही लोग हैं। इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन काफ़ी है जो कि अपने प्रोटीन सोर्स के लिए दाल पे ही डिपेंड करती है। हमारे स्टेपल जो होता है राइस और दाल, ठीक है, तो दाल खाई जाती है। और या तो फिर हम क्या खाते हैं, रोटी और दाल। तो रोटी के साथ भी दाल खाई जाती है और राइस के साथ भी दाल खाई जाती है। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो जो भी सांभर बन रहा है उसमें भी दाल डल रही है। तो हर तरीके से दाल 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 तो आ ही रही है। द आर्टिकल डिस्कसेस नीति आयोग रिपोर्ट ऑन स्ट्रेटजीज टू बूस्ट पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया। नीति आयोग ये बताती है कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम पल्सेस प्रोडक्शन को बूस्ट कर पाए इंडिया में। हाईलाइटिंग द वाइटल रोल ऑफ पल्सेस इन फूड सिक्योरिटी। पल्सेस का रोल हाईलाइट करना फूड सिक्योरिटी के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर। इट प्रोजेक्ट्स दैट इंडिया कैन अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस विद इन द नेक्स्ट डिकेड, thereby एडवांसिंग द रोल गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। ये प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया अचीव कर सकता है सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस। पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना विद इन द नेक्स्ट डिकेड, एक डिकेड के अंदर, है ना। देयर बाई एडवांसिंग द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। देयर बाई हम आत्मनिर्भर गोल को क्या करेंगे? एडवांस करेंगे, मतलब पूरा करेंगे। What is the context and importance? Pulses are central to India's food and nutritional security, providing protein-rich diet while also contributing to sustainable agriculture through nitrogen fixation and low water requirement. अब जो pulses होते हैं, pulses आपको प्रोटीन रिच डाइट देते हैं, प्रोटीन ज़्यादा देते हैं। साथ साथ pulses क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। एटमोसफियर से नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, वो की प्रोटीन बन जाता है ना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे बड़े प्रोड्यूसर पल्सेस का हम ही हैं। 25% पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर भी हम ही हैं और इंपोर्टर भी हम ही हैं। रिकॉग्नाइजिंग दिस, नीति आयोग हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड स्ट्रेटजी एंड पाथवेज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन पल्सेस टुवर्ड द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। ये देखो, ये छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और मेंस में भी कहीं भी इनको अटका सकते हो, ठीक है। लेइंग आउट ए कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, एनहांस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, स्ट्रेटजीज एंड पाथवे फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन पल्सेस टुवर्ड द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। की फैक्ट्स अबाउट पल्सेस। पल्सेस आर एडिबल सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूम्स होते हैं, हार्वेस्टेड सोनली फॉर देयर ड्राई ग्रेन्स। ड्राई ग्रेन्स के लिए हार्वेस्ट किए जाते हैं एंड बिलोंग टू द लेग्यूमिनेज फैमिली। Pulses are high in protein, fiber and nutrients, low in fat, act as a nitrogen fixing crop and improve soil fertility and have a long shelf life on dried। और लॉन्ग शेल्फ लाइफ है जब इसको क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? पल्सेस रिक्वायर 20 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 से 60 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड सैंडी लोमी सॉइल। और सैंडी लोमी सॉइल को क्या करते हैं ये लोग? पल्सेस का रिक्वायरमेंट होता है। पल्सेस में क्या होगा? पल्सेस में अरहर दाल, पल्सेस में चिक पीस, पल्सेस में मसूर दाल, पल्सेस में ब्लैक बीन्स, पल्सेस में लोविया, ठीक है। ये सारे जो दाल देख रहे हो, मूंग दाल, राजमा जो लेग्यूम्स में आ जाता है, ये सब कुछ आप पल्सेस के अंदर बोल सकते हो। राबी पल्सेस जो होते हैं, राबी और खरीफ क्रॉप, दो क्रॉप होते हैं। राबी जो जनरली आप नवंबर के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे मैं बोल सकता हूँ, अक्टूबर के टाइम पे जिनको लगाया जाता है या नवंबर के टाइम पे लगाया जाता है, ये राबी पल्सेस होते हैं।
जिसमें 60% से ज़्यादा पल्सेस हैं। दे नीड माइल्ड कोल्ड फॉर सोइंग, थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर इनको चाहिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी में थोड़ी ठंड तो होती है। ग्रोथ के लिए उनको थोड़ा कोल्ड चाहिए होता है, ठंडा होगा तो ग्रोथ होगा। एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे वार्म चाहिए होता है, मार्च के टाइम पे इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। चना और मसूर इसमें आता है। खरीफ पल्सेस दे नीड अ वार्म क्लाइमेट थ्रू आउट देयर ग्रोथ। मूंग हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया, ये वार्म क्लाइमेट, मतलब इनको आप जून जुलाई के टाइम पे कल्टीवेट कर देते हो और अक्टूबर नवंबर तक इनको काट लेते हो। ठीक है, तो अक्टूबर तक इनको काट लेते हो, तो वार्म क्लाइमेट इनको चाहिए होता है। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रवि और खरीफ दोनों ही आते हैं पल्सेस के अंदर। दिस ऑल्सो यू शुड नो। पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडियाज डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ द कल्टिवेशन ऑफ 12 पल्सेस क्रॉप्स अक्रॉस खरीफ, रवि एंड समर सीजन। समर सीजन में भी हम पल्सेस लगाते हैं। पल्सेस देखो, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा पल्सेस हो रही है। 30% पल्सेस के लिए कौन जिम्मेदार है इंडिया में? वो मध्य प्रदेश जिम्मेदार है। एमपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ पल्सेस कल्टीवेशन अलोन। एमपी के अलावा उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, है ना, कर्नाटका में भी आप पल्सेस का प्रोडक्शन देख पाओगे। बिहार वगैरह स्टेट में भी पल्सेस का प्रोडक्शन होता है, बट कम होता है। टोटल 18% जितने स्टेट मिसिंग है वो सारा कंट्रीब्यूशन मिला के है। तो सबसे ज्यादा पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? दैट इज मध्य प्रदेश। दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। ठीक है, चैलेंजेस परसिस्ट। नियरली 80% ऑफ पल्सेस कल्टिवेशन इज रेन फीड। बारिश होगी तो पल्सेस का कल्टिवेशन होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। 80% पल्स कल्टिवेशन रेन फीड है। तो ये क्लाइमेट फ्लक्चुएशन के लिए वल्नरेबल है कि बारिश कम हुई तो पल्सेस का प्रोडक्शन घट जाता है। द सेक्टर सपोर्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ अदर 5 करोड़ फार्मर्स। 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर डायरेक्टली पल्सेस पर डिपेंड करते हैं। अंडरस्कोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबल पॉलिसी। तो अगर गवर्नमेंट इस पे पॉलिसी बनाएगी और स्टेबल पॉलिसी बनाएगी तो ये फार्मर्स के लाइवलीहुड के लिए, फार्मर्स के फैमिलीज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिस्टोरिकली द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट वाज हाई। हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। पल्सेस का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था 2015-16 में, और पल्सेस 200 प्लस क्रॉस कर गया था, है ना। उस टाइम पे हमने 5.56 मिलियन टन ऑफ इंपोर्ट्स किया था। पल्सेस में गवर्नमेंट एमएसपी देती है ना। तो एमएसपी से क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस से एक खास प्राइस के नीचे प्राइस नहीं गिरता है। बाई 2022-23 प्रोडक्शन रोज बाय नियरली 59.4% to 26.06 MT, which productivity increasing by 38%। और प्रोडक्टिविटी कितना परसेंट बढ़ गया? 38%। इंपोर्ट डिपेंडेंस साइमल्टेनियसली फेल फ्रॉम 29 टू जस्ट 10.4। इंपोर्ट डिपेंडेंस भी गिर गया, और 29% से कितना गिर गया? 10.4% तक गिर गया पल्सेस का। ठीक है, इंपोर्ट डिपेंडेंस 2022-2023 आते आते तो प्रोडक्शन हमने काफी बढ़ाया है, बट बढ़ाने के अलावा हमें और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। Pulses as a triple pillar safeguarding the environment, ensuring nutritional security and strengthening food security। तो एक सेफ गार्ड करेगा इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करना, दूसरा हो गया न्यूट्रिशन को सिक्योर करना, तीसरा हो गया फूड को सिक्योर करना। इन्वायरमेंट हो गया, उसके अलावा न्यूट्रिशन हो गया, फूड सिक्योरिटी भी हो गया। तो इन्वायरमेंट कैसे? क्योंकि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो प्रोडक्टिविटी है ग्राउंड की और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में पल्सेस का बहुत बड़ा काम है। वाटर एफिशिएंट होते हैं काफी पल्सेस, ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंस हो गया। साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट इनका कम होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट हो रहा है इनके वजह से, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, आपको प्रोटीन देते हैं तो देंगे ही, और फूड सिक्योरिटी में तो हेल्प करेंगे ही। नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाटर एफिशिएंसी, बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट मतलब कि किसी एक चीज से कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, उसको कार्बन फुटप्रिंट। फॉर एग्जांपल, आप एक कार लेके आते हो, है ना, और बाइक लेके आते हो, तो बाइक का कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा? कम होगा। कार का कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आप महंगी गाड़ी खरीदते हो, रोल्स रॉयस, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट और ज्यादा होगा। उसके बनाने में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ होगा, और उसको चलाने में भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग्स दैट वी शुड बी रिमेम्बरिंग। पल्सेस आर एज अ ट्रिपल पिलर। पल्सेस एक ट्रिपल पिलर की तरह काम करते हैं। सेफ गार्डिंग द इन्वायरमेंट, ये सब तो हमने कर ही लिया। सेकंड, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस कैसे है? प्रोटीन सोर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होता है, आयरन बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक वाले जो पल्सेस आप देखोगे, चना वगैरह, फोलेट होता है, पोटेशियम, जिंक, बी विटामिन होते हैं।
डायट्री फाइबर, फाइबर बहुत होता है, फाइबर होने से डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट मिलता है, ओबेसिटी का रिस्क रिड्यूस होता है, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क कम होता है, न्यूट्रिशन और ज्यादा अफोर्डेबल होती है, प्रोवाइड लो कॉस्ट हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन फॉर पुअर हाउस होल्ड, पुअर हाउस होल्ड के लिए और ज्यादा हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन मिल पाता है, फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेपल डाइट है, दाल के बिना लोग खाना नहीं खाते हैं, स्टेपल है, 5 करोड़ फार्मर्स को सपोर्ट, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है और आत्मनिर्भरता का गोल को फॉलो किया जा सकता है। की रीजंस बिहाइंड लो पल्सेस प्रोडक्शन, अब लो पल्सेस प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि जनरली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वीट और राइस पे ज्यादा सब्सिडी देती है, वाटर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, है ना। पैडी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, पैडी जिससे कि राइस निकलता है, कॉजिंग फार्मर टू शिफ्ट अवे फ्रॉम पल्सेस, अनलाइक राइस एंड वीट पल्स प्रोक्योरमेंट इज इनकंसिस्टेंट, गवर्नमेंट जो है पल्स खरीदती है किसानों से, खरीदने को क्या बोलते हैं? प्रोक्योरमेंट। एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, मतलब एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है जिससे गवर्नमेंट फार्मर से पल्सेस खरीदती है, बट वो खरीदना इनकंसिस्टेंट है, जबकि राइस खरीदना कंसिस्टेंट है, वीट खरीदना कंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंसी की वजह से जो फार्मर हैं वो इसको कल्टीवेट करने में डिस्करेज होता है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, पल्सेज आर मोस्टली ग्रोन इन रेन फेड एरियाज, रेन फेड एरिया में ज्यादा है, मानसून डिपेंडेंस उनका काफी ज्यादा होता है। दे आर लेस रेजिलियंट टू एक्सट्रीम वेदर, अगर एक्सट्रीम वेदर खासकर आता है, हाई बहुत ज्यादा अनसीजनल रेन्स आ गए, ठीक है, इरेटिक मानसून आ गया, तो ये डैमेज भी हो सकता है। और ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी क्यों है? लो प्रोडक्टिविटी, वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 1 हेक्टेयर में 909 kg ऑफ पल्सेस है, जबकि इंडिया का 660 kg ऑफ पल्सेस है पर हेक्टेयर। तो एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास स्कोप है इंप्रूवमेंट का, हम और ज्यादा पल्सेस ग्रो कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ ये जो प्रोडक्टिविटी कम है उसका रीजन क्या है? सीड क्वालिटी का पुअर होना, हाई इल्डिंग वेराइटी सीड का कम होना, लिमिटेड एडॉप्शन ऑफ इंप्रूव्ड टेक्निक्स, इंप्रूव्ड टेक्निक्स हमारे पास उसका एडॉप्शन जो किया गया है वो कम किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पल्सेज हैज शोन स्लो ग्रोथ कंपेयर टू सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट के कंपैरिजन में ग्रोथ जो है यहाँ पे स्लो है। फार्मिंग जो है फ्रेगमेंटेड है, मोस्ट पल्सेस फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, मोस्ट पल्स फार्मर जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, लीडिंग टू लो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनका पुअर है, एंड डिफिकल्टी इन इन्वेस्टिंग इन बेटर सीड, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, है ना। जो छोटे फार्मर होंगे, छोटे फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनके पास लैंड ही कम होगा, 2 हेक्टेयर से कम का लैंड होगा, 2 हेक्टेयर से कम का लैंड होगा, तो वो सीड्स में खर्चा कमी कर पाएंगे, इरिगेशन में खर्चा कमी कर पाएंगे, फर्टिलाइजर में खर्चा कमी कर पाएंगे। Soil and pest challenge, pulses being high in protein, amino acids and micronutrients are more prone to pest infestation, pest बहुत ज्यादा लगता है, and attract more pest and disease than many other crops, बाकी क्रॉप्स के कंपैरिजन में ज्यादा पेस्ट, कीड़े मकोड़े और डिजीज अट्रैक्ट करते हैं कौन? पल्सेस, है ना। सॉइल सैलिनिटी जैसे चैलेंजेस को, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जैसे चैलेंज को, है ना, लिमिटेड यूज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्निक को ये क्या करते हैं? इसके लिए वल्नरेबल है। अब नीति आयोग क्या बोलती है? नीति आयोग बोलती है कि देखो डिफरेंट स्टेट्स में अलग तरह से डिफरेंट तरीके से इंटरवेंशन करना चाहिए, टेलर्ड, मतलब हर स्टेट को रिक्वायरमेंट अलग है। एरिया रिटेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जितने एरिया में पल्सेस का कल्टीवेशन होता है उसको रिटेन किया जाए और डाइवर्सिफाई किया जाए। डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन बेस्ड, सीड क्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, हाई इल्डिंग वेराइटी सीड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पर्टिकुलरली इन 111 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ये नीति आयोग बहुत अच्छा काम कर देता है, बहुत अच्छा काम क्या कर देता है? डिस्ट्रिक्ट्स का मैपिंग कर देता है, डिस्ट्रिक्ट्स मैपिंग, कि किस डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा पल्सेस का कल्टीवेशन होता है उनको मैप कर लिया, मैप कर लिया मतलब उनको आइडेंटिफाई कर लिया, और 111 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पे हाई यील्डिंग सीड्स वेराइटी पहुंचा दिए जाएंगे, खासकर एमपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जो इंडिया के 75% ऑफ पल्सेस कंट्रीब्यूशन, पल्सेस प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं डायरेक्टली। और वहां पे अगर पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ओवरऑल इंडिया में बढ़ जाएगा। नीति आयोग और क्या बोलता है? क्लस्टर बेस्ड हब्स बनाने चाहिए, 1 ब्लॉक 1 सीड, एक ब्लॉक में 1 सीड विलेज फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आत्मनिर्भरता पल्सेस में पुश करनी चाहिए, 6 ईयर इनिशिएटिव, जिसमें कि तुअर दाल, उड़द, मसूर, इन सबको सेल्फ सफिशिएंसी तक पहुंचाया जाए। The report projects that India pulses production will reach 30.5 million ton and 45.79 million ton by 2047.
तो 2030 तक भी 30.5 मिलियन टन पहुंच सकता है और 45.7 नहीं। तो जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके कंपैरिजन में पल्सेस की जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हम पल्स का नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे और पल्सेस से भी हम बहुत पैसा कमा पाएंगे। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन बजट 2025-26। तो जो यूनियन बजट 2025-26 का पार्ट है, डायरेक्टली यू कैन एक्सपेक्ट देम इन द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन वर्दी हो जाते हैं ये लोग। 6 year मिशन विथ स्पेशल फोकस ऑन तुअर, उड़द एंड मसूर। सेंट्रल एजेंसी टू procure as much of these pulses as offered by farmer during next 4 years. Emphasis on climate resilient seed, protein content, productivity, post harvest storage and remunerative prices to farmers. What is the conclusion? The Niti Aayog report underscores that pulses are not only central to India's nutritional and food security, but also to farmers' livelihood and sustainable agriculture. Pulses जो हैं farmers' livelihood and sustainable agriculture पे भी depend करते हैं. Their unique properties support several sustainable development goals, including SDG 2. SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर पे भी हेल्प करते हैं बाय इंप्रूविंग न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। एंड SDG 3, SDG 3 क्या बोलता है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कार्बन फुटप्रिंट लो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कंक्लूजन में आप बता सकते हो। देखो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार न्यूज में आता है और एग्जाम्स में भी आता है। इस बार इसको एग्जाम में भी, इस साल के प्रीलिम्स के एग्जाम में भी आया, पहले भी एग्जाम्स में आता रहा है, मेंस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मेंस के लिए भी जीएस पेपर 1 में, जहां जीएस पेपर 2 में जहां सोशल जस्टिस की बात होती है और जीएस पेपर 1 में जहां सोसाइटी की बात होती है, पीवीटीजीज के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हु आर पीवीटीजीज एंड व्हाई गवर्नमेंट वांट टू इन्यूमरेट देम सेपरेटली? पीवीटीजीज हैं कौन और गवर्नमेंट उनको अलग से क्यों सेपरेटली इन्यूमरेट कराना चाहती है? इन्यूमरेट मतलब लिस्टिंग कराना चाहती है। तो देखो, ट्राइबल ग्रुप्स वैसे ही वल्नरेबल होता है। जो ट्राइबल ग्रुप्स होता है, ट्राइबल ग्रुप्स जिसको एब ओरिजिनल्स भी बोल देते हैं हम लोग, ये लोग ऑलरेडी क्या होते हैं? वल्नरेबल होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रह जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनका बाहर की दुनिया से घुलना मिलना कम होता है, अपना ही एक थोड़ा सोसाइटल परफॉर्मर में रह जाते हैं। बट उसमें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी जिनको बोला जाता है, ये और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। पीवीटीजीज क्या है? ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर एक सब कैटेगरी है। पीवीटीजीज होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? ये इस साल प्रीलिम्स में आया था। पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या है? जियोग्राफिकल। ऑफन लिविंग इन रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज, ऐसे एरियाज में रहते हैं जो बहुत रिमोट है, जंगलों में है और इनएक्सेसिबल है, पहाड़ी एरियाज है। ठीक है, इनका पॉपुलेशन देखो डिक्लाइनिंग हो रहा है या स्टैग्नेंट है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है इनका। ठीक है, प्री अग्रेरियन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इनका हाई है और लिटरेसी लेवल में इनका लो है। तो ये सारे क्राइटेरिया मीट करने वाले ट्राइबल ग्रुप्स को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोला जाता है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स प्री इंडिपेंडेंस में कैसे था? कॉलोनियल पॉलिसी में, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में फॉरेस्ट एक्ट थे, फॉरेस्ट एक्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का रिस्ट्रिक्शन था, हंटिंग एंड फॉरेस्ट यूज था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया गया, क्रिमिनल ट्राइब को भी क्रिमिनल ट्राइब सोचो, इसमें कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब ब्रांड कर दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने ब्रांड कर दिया था। सेंसस का क्लासिफिकेशन में colonial census from 1871 classified tribes by occupation, isolation and custom. ट्राइबल रिविलियन भी हुए, कोल रिविलियन, संथाल रिविलियन, बिरसा मुंडा उलगुलान रिविलियन। हाईलाइटेड एक्सप्लॉयटेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, जो ट्राइबल ग्रुप है उनका मार्जिनलाइजेशन को और एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट हुआ उसमें काफी। फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद देखो, देवार कमीशन रिकमेंडेड स्पेशल कैटेगरी फॉर द मोस्ट वल्नरेबल अमॉन्ग एसटी, जिसमें रिकमेंड किया गया स्पेशल कैटेगरी फॉर मोस्ट वल्नरेबल एसटीज के लिए। 5th 5-year प्लान पीटीजी क्रिएटेड है ना, 5th 5-year प्लान 1974 से 79 तक पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से 52 ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। यह आजादी के बाद चल रहा है ना, 5th 5-year प्लान में। तो 5th 5-year प्लान आपको पता है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। 2006 में उनको रीनेम कर दिया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो यहाँ पे उनका फोकस वल्नरेबिलिटी पे चला गया कि गवर्नमेंट को, स्टेट को
और ज्यादा काम करना है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको अपलिफ्ट करने के लिए। यहाँ पे जो फोकस था उनके प्रिमिटिवनेस पे था। 23 मोर ट्राइबल ग्रुप एड किए गए और टोटल ट्राइबल ग्रुप्स जो हुए पीवीटीजीज में वो 75 हुए। पीएम जनमन योजना चलाया गया 2023 में। टारगेटेड मिशन फॉर पीवीटीसीज वेलफेयर अक्रॉस 200 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स। 2025 अपकमिंग सेंसस जो हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और सेपरेट इनोमरेशन फॉर पीवीटीजीज फॉर द फर्स्ट टाइम। पीवीटीजीज के लिए सेपरेट इनोमरेशन, इनोमरेशन मतलब रेमुनरेशन नहीं होता है, पैसा नहीं मिल रहा, उनका लिस्टिंग, उनको सेपरेटली लिस्ट किया जाएगा, उनके पॉपुलेशन को सेपरेटली काउंट किया जाएगा, तो सेपरेट इनोमरेशन की बात हो रही है। देवार कमीशन आया था जो जिसने भी शेड्यूल ट्राइब की बात की थी। फर्स्ट शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन अंडर आर्टिकल 3391 है ना, 1960 में आया था। इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब का वेलफेयर, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में जो गैप है उनको आइडेंटिफाई करना। ये देवार कमीशन ट्राइबल के ऊपर है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर डायरेक्टली नहीं है। पीवीटीसीज की हम और बात करें, पीवीटीसीज स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स प्लस अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में आपको पीवीटीसीज बहुत पाए जाएंगे और 18 स्टेट्स में। ये देखो, ये स्टेट्स आपको दिख रहा है ना, ये स्टेट्स देखो, ये ब्लू वाला जो स्टेट है, यहाँ पे पीवीटीसीज आपको बहुत ज्यादा पाए जाएंगे ब्लू वाले स्टेट में। ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में जहां फॉरेस्ट वाले इलाके हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आपको बहुत ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का यहीं पे है, 866 के, ऑलमोस्ट 8 लाख, 9 लाख के आसपास पॉपुलेशन। झारखंड में आपको देखोगे, झारखंड छोटा स्टेट है, झारखंड में आप पॉपुलेशन देखोगे, एमपी में आप पॉपुलेशन देखोगे, ठीक है, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन देखोगे, आंध्र प्रदेश से आपको पुष्पा याद आता होगा, है ना, चंदन, लाल चंदन का विक्रेता, वहां आप पीवीटीजीज का देखोगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी देखोगे, ठीक है, अलग अलग एरियाज में पीवीटीसीज का पॉपुलेशन बाई स्टेट है ना। अरुणाचल वगैरह में इधर पीवीटीसीज को क्लासिफाई ज्यादा नहीं किया गया, ठीक बात है। तो पीवीटीसीज स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट प्लस अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में भी 769 के। सर्वे फॉर पीएम जनमन 769 डायरेक्टली है, नॉट के। टोटल एस्टिमेटेड 47.5 लाख पीवीटीसीज, जिसमें मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा है, 13.22 लाख, ठीक है। अब ये कुछ अलग डेटा होगा, पुराना डेटा हो सकता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 6.7 लाख। 2011, ये 2023-24 सॉरी पीएम जनमन के हिसाब से 2011 सेंसस क्या बोलता है? सेंटिनलीज जो है वो सबसे कम है, लोएस्ट है, इसीलिए आपको अंडमान निकोबार में सिर्फ 769 दिख रहा है, के नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब 1000 में नहीं दिख रहा है। सेंटिनलीज मतलब जस्ट 15 इंडिविजुअल, बस इतने कम इंडिविजुअल है यहाँ पे, सिर्फ 15 लोग, मतलब इनका पॉपुलेशन एकदम खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा सोच लो। बैगाज जो है एमपी में सबसे ज्यादा है, 4 लाख से ऊपर है। 13 पीवीटीसीज हैड पॉपुलेशन लेस देन 1000। जरावा, ओंग, शॉम्पमेन, ये मैक्सिमम कहाँ है? ये मैक्सिमम सब इधर ही है, इधर मतलब अंडमान निकोबार में ही है। राजी, कोटा, बिरहोर, ये सब जो है पीवीटीसीज हैं। ओंग, शॉम्पेन, ये सब आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। वाई सेपरेट इनोमरेशन नाउ? टू टारगेट स्कीम्स बेटर, स्कीम्स को बेटर टारगेट करने के लिए, स्पेशली पीएम जनमन योजना को। करंट इनोमरेशन अंडर ब्रॉड एसटी कैटेगरी हाइट्स इंट्रा ग्रुप डिस्पेरिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, हैबिटेट राइट उनको नहीं मिल पाता है, तो क्राइटेरिया रिव्यू किया जा रहा है। सेपरेट इनोमरेशन से क्या फायदा होगा? इनोमरेशन मतलब सेपरेट लिस्टिंग, अलग से लिस्ट करना। गवर्नमेंट पॉलिसी और वेलफेयर स्कीम का अच्छा टारगेटिंग होगा, इक्विटी आएगा, डेटा गैप को कम किया जा सकेगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा और उनको मॉनिटर किया जा सकेगा। इश्यूज एंड क्रिटिसिज्म क्या है? क्राइटेरिया क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एज अ मार्कर में बी आउटडेटेड मार्कर हो सकता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। सम ग्रुप्स हैव इंप्रूव्ड सोशियो इकोनॉमी व्हाइल अदर्स वर्सेंड। एक्सपर्ट व्यू, कमल के मिश्रा एक्सपर्ट जो है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्स डायरेक्टर, शुड, वे बोलते हैं गवर्नमेंट शुड रीविजिट इंक्लूजन क्राइटेरिया बिफोर इनोमरेशन। जो क्राइटेरिया है पीवीटीसीज का उसको रीविजिट करना चाहिए। राइट इश्यूज, मियरली काउंट इन पीवीटीसीज इज नॉट इनफ, मस्ट इंश्योर हैबिटेट राइट एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। हैबिटेट राइट और कल्चरल ऑटोनॉमी को भी क्या करना चाहिए? इंश्योर कराना चाहिए। पीवीटीसीज के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? सेपरेट इनोमरेशन, रिवाइज्ड क्राइटेरिया, हैबिटेट राइट, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको हैबिटेट मतलब रहने का राइट, टारगेटेड स्कीम उनके लिए होनी चाहिए, हेल्थ इंटरवेंशन उनके लिए होना चाहिए। और बस हमें कोशिश ये करना है कि पीवीटीसीज और ज़्यादा इम्पावर हों
बट उनका वे ऑफ लाइफ, उनका जो वे ऑफ लाइफ है उसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करना है, उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करना है, उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होने से बचाना है, उनका कल्चर को प्रिजर्व करना है, ठीक है, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाना है। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द पीवीटीजीज, राइट। तो ये हो गए हमारे दोनों टॉपिक्स। लास्ट डीसीए में हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर पढ़ा था। सेमीकंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन शायद डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए, तो ये रहा सेमीकंडक्टर के ऊपर का मॉडल आंसर, ठीक है, आप देख लीजिए, पीडीएफ आपको लिंक में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटराइजेशन इन डिफेंस रिफॉर्म। थिएटराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार न्यूज में रहता है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसका मॉडल आंसर आपको यहां मिल जाएगा। और आपके सामने हैं दो प्रैक्टिस क्वेश्चन। डिस्पाइट बीइंग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया कंटिन्यूज टू इंपोर्ट पल्सेस। पल्सेस के ऊपर, दूसरा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के ऊपर। ये दूसरा क्वेश्चन शायद अभी आप नहीं लिख पाओगे, बट जल्दी ही उसको भी लिख पाओगे, है ना, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। ये टॉपिक, ये एक नया टॉपिक है, ये भी 1-2 दिनों में ये टॉपिक आपको मिलेगा। थैंक यू एंड जय हिंद।